हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे नाम दिया जा रहा है माइक्रो स्विमर्स। दरअसल नैनोमीटर स्केल पे छोटी छोटी ऐसी डिवाइसेस जो है वो बनाई जा रही हैं जो इंसान के शरीर के अंदर जाके ड्रग डिलीवरी जो है वो करेंगी। यानी कि वो एरिया जहां पर कोई इशू है, जहां पर कोई डिजीज है, वहां टारगेटेड तरीके से ड्रग डिलीवरी कर पाएंगी। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जा रही है। इसको माइक्रो स्विमर्स का नाम दिया जा रहा है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे, क्या है ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studiiq.com या studiiq की ऐप पर मौजूद है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आप studiiq के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के रोबोट्स जो हैं वो बनाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक इनोवेशन जिसको कह सकते हैं वो है बहुत ही छोटे साइज के रोबोट्स, नैनो रोबोट्स अभी जिन्हें कहा जाता है। इन अलग अलग साइज के रोबोट्स में एक स्पेशलाइज तरीके के माइक्रो स्ट्रक्चर्स, जिन्हें माइक्रो स्विमर्स का नाम दिया जा रहा है, ये बनाए गए हैं, जिनके अंदर स्पेशलिटी है कि वो पानी और अदर लिक्विड्स में अपने आप मूव जो है वो कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि इंसान के शरीर में अगर ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारी वेन्स और आर्टरीज हैं उनके अंदर मूव कर पाते हैं, तो इनसे जो डिजीज्ड एरियाज हैं, इसका एग्जांपल अगर किसी के बॉडी के अंदर किसी पोर्शन में कैंसर सेल्स बन रहे हैं तो उन पर्टिकुलर सेल्स को टारगेट किया जा सकता है, जिसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो है वो कहा जाता है। तो उस दिशा में बहुत ज्यादा बड़ा ये एक कंट्रीब्यूशन होगा इन माइक्रो स्विमर्स का। तो इस दिशा में काम जो है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर या जिन्हें माइक्रो स्विमर्स का नाम दिया जा रहा है, ये शरीर के अंदर जिस एरिया पे इनको टारगेट किया जाएगा वहां पर पहुंच के या तो डायग्नोस कर सकते हैं या ट्रीट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ड्रग्स जो कि इनके थ्रू इंजेक्ट किए जा सकते हैं। तो इन्हें माइक्रो स्विमर्स जो है वो कहा जा रहा है। ये माइक्रो स्विमर्स जो है, अगर ये सक्सेसफुली ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते हैं तो इनके बहुत सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस जो है वो हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स को मदद मिलेगी टारगेटेड रीजन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वहां तक दवाई पहुंचाने में। इसके अलावा सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर है, वहां पर इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे कंसेप्ट की, तो आप सभी जानते हैं कि जो हॉलीवुड मूवीज है, दे आर वे अहेड ऑफ देयर टाइम। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा अलग अलग मूवीज बनाई जाती हैं जो कि अपने समय से काफी आगे की चीजों को जो है वो इमेजिनेशन के माध्यम से शो करता है, जिसे साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। यू मस्ट हैव सीन और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मूवीज लाइक इंटरस्टेलर, इंसेप्शन। ऐसी ही एक मूवी जो आज से एक लंबे अरसे पहले आई थी, 1966 में एक हॉलीवुड मूवी बनी थी जिसका नाम था फैंटास्टिक वॉयज। ये उस मूवी का एक दृश्य है। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दरअसल शरीर के अंदर के रेड ब्लड सेल्स है, और ये जो एक यूएफओ जैसा स्ट्रक्चर है ये शरीर के अंदर मूव कर रहा है। तो इस मूवी, जो कि एंटायरली एक फिक्शन बेस्ड मूवी थी, वहां पर एक चीज दिखाई गई थी कि कुछ साइंटिस्ट अपने शरीर का साइज जो है छोटा करके, बिल्कुल मिनिएचर साइज करके एक व्यक्ति के शरीर के अंदर घुसते हैं और उसके शरीर, उसके ब्रेन की क्लॉटिंग को जो है वो सही करते हैं। इसके लिए उनके पास 1 घंटे का टाइम होता है। तो दैट वाज एंटायरली अ वर्क ऑफ फिक्शन। लेकिन अब ये चीज जो है वो रियलिटी में बदल सकती है, क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है, इस तरीके का एक कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। दरअसल रिसर्चर्स एट मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम्स, उन्होंने हाल ही में ऐसे माइक्रो स्विमर्स तैयार किए हैं जो इंसान के शरीर के अंदर जा सकते हैं, और ये लाइट ड्रिवन है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से भी शरीर के अंदर ड्रग डिलीवरी या टारगेट ड्रग डिलीवरी जो है उसके बाद उस दिशा में काम जो है वो किया जा रहा है। और अब लाइट के माध्यम से ये माइक्रो स्विमर जो है वो शरीर के अंदर जाकर के बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर नेविगेट कर पाएंगे और किसी पर्टिकुलर टारगेटेड लोकेशन तक पहुंच पाएंगे। दरअसल एक
कंपाउंड जिसको हेप्टाजाइन इमाइड या कार्बन नाइट्राइड के नाम से PHI इसको जो है वो कहा जा रहा है, कार्बन नाइट्राइड। ये एक कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल इन माइक्रोस्विमर्स में किया जा रहा है। दीज माइक्रोबॉट्स या माइक्रो रोबोट्स आर नथिंग बट मिनिचराइज्ड ह्यूमंस। जो चीज फैंटास्टिक वॉइस मूवी में दिखाई गई थी कि इंसानों को मिनिएचराइज करके बिल्कुल छोटे साइज का बना के एक व्यक्ति के शरीर के अंदर दाखिल किया जाता है, जहां पर वो क्लॉटिंग जो है उसको सही करते हैं, तो वही चीज जो है अब यहां पर उस तरीके के छोटे छोटे माइक्रोबॉट्स जो हैं जो कि कार्बन नाइट्राइड या PHI कंपाउंड से बने होंगे, वो अब ये काम जो है वो कर सकते हैं। दे कैन बी एज स्मॉल एज 1 to 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर जितना छोटा हो सकता है। और दोस्तों एक माइक्रोमीटर जो है दैट इज 1 मिलियंथ ऑफ 1 मीटर, यानी कि 0.00001 इतना छोटा हो सकता है। 0.00001 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 1 मिलियंथ हिस्सा जो है इतना छोटा होता है एक माइक्रोमीटर। तो इतने छोटे साइज के ये मिनिएचराइज्ड रोबोट्स या ये माइक्रो स्विमर्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। और इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये अपने आप को खुद मूव कर सकते हैं जब इनके ऊपर लाइट जो है वो गिरती है, तो इस वजह से ये शरीर के अंदर जो है वो काम कर पाएंगे। ये दे हैव द कैपेसिटी ऑफ स्विमिंग थ्रू विस्कस बॉडी फ्लूइड्स। शरीर के अंदर चाहे ब्लड वेसल्स हो, यहां पर जाकर के ये मूव जो है वो कर सकते हैं। और इनसे काफी सारी एडवांटेजेस जो हैं वो हो सकती है। ये बॉडी के अंदर अलग अलग फ्लूइड्स, जैसे बॉडी के अंदर सॉल्ट्स है, आयंस है, उनके थ्रू मूव कर सकते हैं, ब्लड के थ्रू मूव कर सकते हैं, जिससे काफी हेल्प जो है वो मिलेगी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। तो ये जो लाइट ड्रिवन, इसमें स्पेशलिटी इनकी है कि ये लाइट से जो है वो मूव कर सकते हैं। लाइट ड्रिवन माइक्रो स्विमर्स हैं। ये ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल जिसको कार्बन नाइट्राइड, जिसको PHI हमने कहा, उस मटेरियल से जो है वो बनाए जाएंगे। और ये फोटो कैटेलिक प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं, यानी कि जब भी लाइट इस मटेरियल के ऊपर पड़ती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, उससे कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्रिएट होता है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन को जन्म देता है। दोस्तों जिस तरीके से हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, जिन्हें हम सोलर सेल्स भी कहते हैं, तो ये फोटोवोल्टिक सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही इनके ऊपर सूरज की ऊर्जा, सूरज की रोशनी पड़ती है, उस रोशनी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, यानी इनके अंदर कुछ बदलाव जो है वो आ जाता है। और वही चीज जो है फोटो कैटेलिक प्रॉपर्टीज के साथ में ये कार्बन नाइट्रेट जो है वो मौजूद है। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ये उस लाइट को को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्रिएट करता है, जिससे एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है। और ये जो चार्ज इसके अंदर क्रिएट होता है, वो बायो फ्लूइड्स के साथ, शरीर के अंदर मौजूद फ्लूइड्स के साथ रिएक्ट करता है, जिससे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने अराउंड क्रिएट करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पर्टिकुलर माइक्रो स्विमर को आगे की तरफ पुश करेगा, जिस वजह से ये बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड जैसे तरल पदार्थों के थ्रू जो है वो मूव कर पाता है। तो कार्बन नाइट्राइड PHI जो है इट कैन स्टोर। अब यहां पर एक और स्पेशलिटी इसकी है, अब अभी तक ये रिएक्ट करता है कि इसके ऊपर लाइट जैसे ही पड़ती है तो ये उसकी वजह से मूव करता है, जिस वजह से बॉडी के जो टॉप लेयर है, जिस तरीके से स्किन सेल्स है, आईज है, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट जो है अप्रोच कर सकती है, जहां पर डायरेक्ट लाइट जो है वो इनके ऊपर फॉल कर सकती है, वहां पर तो इनका इस्तेमाल हो ही सकता है। उसी तरीके से इस कार्बन नाइट्राइड PHI के अंदर ये भी प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर लाइट एनर्जी को जो है वो स्टोर कर सकता है, जैसे बैटरी होती है, जिससे शरीर के अंदर अगर इसके तक लाइट नहीं भी पहुंचे, फिर भी जो लाइट ये एब्जॉर्ब करके आया है उसकी मदद से ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो होता है, और उस वजह से ये बॉडी के अंदर मूव कर पाएगा। इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज जो है इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स में समझ आई है कि एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ माइक्रो स्विमर्स जो है वो हो रही है इनसाइड बॉडी। किसी भी जीवित प्राणी के अंदर ये सही ढंग से मूव जो है वो कर पा रहे हैं, और इससे ये समझ में आता है कि अगर इसी तरीके से ये रिस्पॉन्ड करते हैं तो दे कुड इवेंचुअली बी यूज्ड टू डिलीवर ड्रग्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड अदर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, आप नॉर्मल एक दवाई जो है वो लेते हैं, अब दवाई जो है आप कैप्सूल एक खाते हैं, वो सीधा आपके पेट में जाता है और उसके बाद ओवरऑल उसका इंपैक्ट जो है वो नजर आता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा कैंसर सेल्स जो है उनसे लड़ने के लिए कीमोथेरेपी आदि जो है वो ली जाती है, लेकिन इस कीमोथेरेपी के दौरान कैंसर सेल्स तो डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन उसके साथ बॉडी के हेल्थी सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि अभी तक जो हमारे पास ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो टारगेटेड नहीं है, जिस वजह से
जो भी डिजीज सेल्स होते हैं उनके साथ साथ हेल्दी सेल्स को नुकसान जो है वो कई बार ट्रीटमेंट का हो जाता है। इस चीज को अब अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि अब हम उस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर पर्टिकुलर एक टारगेट को ये माइक्रो स्विमर्स जो है वो हिट करेंगे और जिस वजह से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट जो है वो हेल्दी सिस्टम्स पे नहीं हो पाएगा। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकता है। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, लाइट के कांटेक्ट में आते ही अपने आप जो है वो मूव कर सकते हैं, जिस वजह से इनको लेक्स और ओशियंस के अंदर भी जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जहां पर कोई लेक है उसके अंदर कोई पॉल्यूटेंट्स है उनको खत्म करना है, डीप इनसाइड ओशियन कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल है जो उसको खराब कर रहा है उसको वहां से हटाना हो तो उसके लिए भी इन माइक्रो स्विमर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये एक इनिशियल स्टेज ऑफ रिसर्च जो है वो चल रहा है और भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी जो है जो अभी तक हमने शायद मूवीज में ही देखी थी वो एक रियलिटी जो है वो बन सकती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पर हम बात कर रहे थे इन बिल्कुल छोटे साइज के माइक्रो रोबोट्स या स्विमर्स के बारे में। क्या था ये पूरा का पूरा आर्टिकल, आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स है, जुडिशरी है, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.